Once again, welcome to all of you in the new video of engineering graphics. इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द आइसोमेट्रिक व्यू, जो हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो स्पेशली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उसमें भी और एक स्पेशल चीज़ है। दैट प्रोसेस जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक व्यू विच इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल। जनरली हमें पता है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया जाता है टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, जो कि हमें 2D का 3D में कन्वर्ट करना होता है। बट इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब हमें फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया जाएगा एज ए क्वेश्चन। ओके, सो द स्टेटमेंट इज हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू इफ फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन। ओके, सो फॉर दैट जस्ट वी विल ऑब्जर्व अ क्वेश्चन एज अ रेफरेंस। एक क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे कि जिसके अंदर फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है along with the origin। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ओरिजिन कंसिडर किया है, और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जहाँ पे साइड व्यू अगर होगा तो ओरिजिन पॉइंट नहीं दिया जाता है। तो उस केस में हमें कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जस्ट ऑब्जर्व द गिवन क्वेश्चन। हमें क्या क्या दिया है, एक फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर दिया है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जो कि अपने ऑर्थोग्राफिक के रूल के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द फ्रंट व्यू, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो उसके अंदर डायमेंशंस क्या क्या दिए हैं, फीचर्स क्या क्या दिए हैं, हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है। और उसको जब हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू यूज या अप्लाई सम स्पेसिफिक स्टेप्स जो हमें हर एक आइसोमेट्रिक व्यू के न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट बिफोर दैट जस्ट हाउ द लुक ऑन द क्वेश्चन जो हमें बोला गया है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो मुझे लगता है यहाँ पे सभी को एक चीज क्लियर होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर इंटेंशनली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बिकॉज एज पर द सिलेबस टाइटल ऑफ द टॉपिक यूनिट इज ऑल्सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है या कंफ्यूजन होता है, आइसोमेट्रिक व्यू बोला है, टॉपिक का नाम होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो क्या एक्चुअली है। तो यहाँ पे सिंपल आप एक चीज याद रखिए, जब आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है, मतलब 3D व्यू ही ड्रॉ करना है, बट वाइल कन्वर्टिंग दिस 2D इंटू 3D हमें क्या करना है, जो यहाँ पे डायमेंशन दिए हैं एज इट इज सेम मेजरमेंट्स हमें यूज करना है 3D व्यू ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो उसे बोला जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। अगर हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करने के लिए बोला होगा तो हमें हर एक मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे 80, 15, 10, 50, 10, 10, 70, 20, रेडियस 15, हर एक मेजरमेंट को 0.816 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो नया रिड्यूस डायमेंशन आएगा या मेजरमेंट आएगा, उसको हमें यूज करना होगा 3D व्यू के लिए। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें आइसोमेट्रिक व्यू बोला है, आइसोमेट्रिक व्यू मतलब एज इट इज जो डायमेंशन जहाँ जहाँ पे जो डायमेंशन दिया है वो एज इट इज हमें यूज करना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, so that we will observe first, that we will read first, that we will understand first, and you can apply these steps to each and every numerical of isometric view। यहाँ पे फ्रंट व्यू साइड व्यू दिया जाएगा, ओके, विथ ओरिजिन या विदाउट ओरिजिन। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स दिए, वी हैव टू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द गिवन व्यूज इन द गिवन क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया है, या फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, या फ्रंट व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू दिया है, ये आपको क्लियरली ऑब्जर्व करना है। सो दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर, इस क्वेश्चन के अंदर फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, तो 3 कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, फ्रंट टू टॉप व्यू एक, फ्रंट टू लेफ्ट हैंड एंड फ्रंट टू राइट हैंड। ओके, देन स्टेप नंबर 2 होता है, जिसके अंदर हमें 3 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है, जो मेजर डायमेंशन है। आइडेंटिफाई द 3 मेजर डायमेंशंस फ्रॉम द गिवन व्यूज, सच एज जब हम फ्रंट व्यू देखते हैं वी कैन आइडेंटिफाई लेंथ एंड हाइट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम फ्रंट व्यू को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होता है उसे कहा जाता है लेंथ। जैसे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये अपना फ्रंट व्यू है,
अगर इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर जो हॉरिजेंटल डायमेंशन दिया है दैट इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। उसी फ्रंट व्यू को अगर हम देखेंगे और वर्टिकल मेजरमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे हाइट फ्रंट व्यू के अंदर नहीं दिया है। तो हमें पता है कि साइड व्यू के अंदर भी जो वर्टिकल मेजरमेंट होता है दैट इज ऑल्सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 70 mm। ओके, देन लाइकवाइज यू कैन ऑब्जर्व जो टॉप व्यू होता है उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेंथ एंड विड्थ हमें पता चलता है, और साइड व्यू आइदर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड होगा, अगर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल साइड में जो डायमेंशन दिया जाता है ऑलवेज इट इज हाइट, एंड जो हॉरिजॉन्टल साइड या पोजीशन पे डायमेंशन या मेजरमेंट होगा दैट इज अ विड्थ या breadth of the object. Okay, so by looking the two views generally we can easily identify the three dimensions of the given object जो हमें 3D व्यू कन्वर्ट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज करना है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2, हमें आइडेंटिफाई करना है और नोट करना है ओवरऑल लेंथ कितना है, ओवरऑल हाइट कितना है, ओवरऑल विड्थ कितना है। स्टेप नंबर 3, by taking the reference of three dimensions and measurement that is length, height and width, we have to create the outline box in 3D view। outline box मतलब जो आइसोमेट्रिक एक्सिस होते हैं along राइट साइड, along द लेफ्ट साइड, along द वर्टिकल साइड, उन तीनों के ऊपर हमें लेंथ, हाइट, विड्थ को मार्क करना है एज पर द लेंथ पोजीशन आइदर राइट और लेफ्ट, एंड हमें आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है जो कि 3D व्यू उसके अंदर ही क्रिएट होगा। उसका मीनिंग होता है मतलब अपना आंसर 100% सही होगा और विथ इन द ऑब्जेक्ट विथ इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स ही अपना 3D व्यू क्रिएट होगा। बॉक्स के अगर बाहर आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा तो इन दैट केस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड समवेयर द प्रोसेस इज रॉन्ग, आपका कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आपको समझ में आएगा। स्टेप नंबर 4 होगा, अगर जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन है। ओके, इफ द फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन देन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑन राइट साइड आइसोमेट्रिक एक्सिस। मतलब जो हम राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो रेफरेंस आइसोमेट्रिक लाइंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लाइकवाइज यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है अपना, यहाँ से 30 डिग्री राइट 30 डिग्री लेफ्ट एंड वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो देयर। तो जब फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड दिया जाएगा देन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑन राइट साइड आइसोमेट्रिक एक्सिस, मतलब लेंथ रिप्रेजेंट होगा राइट साइड वाले एक्सिस के ऊपर, हाइट इज ऑलवेज ऑन द वर्टिकल side and the width will be on left side आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो ये तीन डायमेंशन हमें रिप्रेजेंट करना है और उसको हमें यूज करके इस टाइप का 3D व्यू हमें क्रिएट करना होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, सो होप सो इट इज क्लियर। आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। इट शुड बी इन लाइट शेड but it will be present in your solution, don't erase that। okay, then as per the structure visible in the front view, जैसे अभी इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू देखने के बाद हमें लगता है कि कैपिटल एल अल्फाबेट जैसा उसका ओवरऑल शेप है। so if you identify the proper या somewhat but which type of shape of the object is given, so you can try to represent the shape with the length and height on right side isometric plane। मतलब यहाँ पे हमें जो फ्रंट व्यू का जो स्ट्रक्चर है जो यल अल्फाबेट का जैसे होगा उसको हमें राइट साइड वाले एक्सिस के ऊपर उसका लेंथ रिप्रेजेंट करके राइट साइड के आइसोमेट्रिक प्लेन में उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है। ओके, माइट बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट आपको जस्ट स्टेप्स ऑब्जर्व करना है, रीड करना और याद रखना है और वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जहां पे हम एक्चुअल उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर आप देखोगे उसके अंदर एक स्लॉट है जो विजिबल है विच इज एट द बॉटम, वन सर्कल इज देयर, सर्कुलर होल इज एट प्रेजेंट एट द समवॉट टॉप पोर्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है इन आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देयर विल बी नो हिडन लाइंस। आइसोमेट्रिक 3D व्यू में हम हिडन लाइंस या डैश या यू कैन रिप्रेजेंट दैट डैश रिप्रेजेंटेशन, हिडन लाइंस विल नॉट बी देयर, ये आपको याद रखना है, कभी भी उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। सो दीज आर द सम कॉमन स्टेप्स विच आर एप्लीकेबल यूजफुल टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू व्हेन फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन। सो लेट्स स्टार्ट द फाइनल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ये अपना क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पता चलेगा फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है
तो यहाँ पे हमें पता चलता है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 80 mm, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 70 mm एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 mm। तो ये अपन को हमें नोट करना है। यू कैन राइट डाउन इट ऑन योर पेपर व्हाइल यू आर क्रिएटिंग इट। ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट इट इन अ प्रॉपर वे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है, उसके ऊपर एक ओरिजिन पॉइंट मार्क करना है एंड देन 3 एक्सिसेस वी हैव टू रिप्रेजेंट, जो कि उसमें से 2 होंगे 30 डिग्री राइट साइड इंक्लाइन, 30 डिग्री लेफ्ट साइड एंड 1 इज वर्टिकल। ओके, so these 3 axes we have to represent with the help of light shade। okay, and now we are knowing that अगर लेफ्ट हैंड साइड भी दिया है तो इसका मीनिंग होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया इधर से हमें जो विजिबल होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो इस साइड से हमें विजिबल होगा फ्रंट व्यू। ओके, तो ये जस्ट चीज आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब लेफ्ट साइड से हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट होता है। तो मतलब इस 3D व्यू के अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से जब देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो बचा वाला जो इंक्लिनेशन वाला लाइन है दैट इज यूजफुल टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर। ये हो गया फर्स्ट वे। अगर ओरिजिन नहीं होगा तो अभी यहाँ पे तो ओरिजिन दिया है, तो ओरिजिन जब दिया जाता है तो हमें पता करना है ओरिजिन का पोजिशन किस व्यू के अंदर है और एग्जैक्टली अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट कॉर्नर या लोअर लेफ्ट कॉर्नर, आउट ऑफ 4 कॉर्नर कहाँ पे दिया है। तो अगर हम इस फ्रंट व्यू को देखेंगे तो फ्रंट व्यू के अंदर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन ओ पॉइंट दिया है। तो हमें क्या इमेजिन करना है, हमको इस ओरिजिन पॉइंट को जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उसको मैच करना है ओरिजिन पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन आवर सॉल्यूशन। अगर हम उसको मैच करेंगे तो ये जो 80 mm वाला लेंथ वाला पोर्शन है इट विल गोज रिप्रेजेंटिंग ऑन द राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन। सो तो फ्रंट व्यू का जो लेंथ है हमें रिप्रेजेंट करना है राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन। तो यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ रहा है। सो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो सबसे पहले जो हमें लेंथ रिप्रेजेंट करना है, हाइट रिप्रेजेंट करना है और विड्थ रिप्रेजेंट करना है, और उसका यूज करके हमें क्या क्रिएट करना है, एक आउटलाइन बॉक्स जो 3D व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया अपना लेंथ रिप्रेजेंटेशन 80 mm, हाइट रिप्रेजेंटेशन 70 और विड्थ 50 mm। और जब हम 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो जस्ट उसको पैरेलल हमें ड्रॉ करना है। वर्टिकल को पैरेलल वर्टिकल लाइन, राइट साइड इंक्लिनेशन को पैरेलल राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन, लेफ्ट साइड इंक्लिनेशन को लेफ्ट साइड इंक्लिनेशन लाइन। दीज आर नथिंग बट द आइसोमेट्रिक लाइंस। So isometric axis, isometric lines, isometric plane, these are the 3 terminologies which are present related to the isometric drawings. So hope so might be you are knowing that. तो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा जब हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू के अंदर हमें पता चलता है जो स्ट्रक्चर है इट इज समवॉट यल अल्फाबेट टाइप। ओके, तो इसका बॉटम का जो लाइन है 80 mm का दैट इज कंप्लीटली विजिबल। राइट साइड का जो वर्टिकल लाइन है जो कि हाइट इज 70 mm इट इज आल्सो कंप्लीटली विजिबल। टॉप का जो जो पोर्शन है उसका थिकनेस यहाँ पे नहीं दिया, पर यहाँ पे कंसिडरेशन ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे जो थिकनेस दिया है पोर्शन का 15, तो ये सेम थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट या फ्रंट व्यू के अंदर रहेगा बिकॉज इट इज समवॉट लुक लाइक एज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सेम है, यहाँ पे कुछ साइज रिड्यूस या इंक्रीज नहीं है। तो यहाँ पे जो 15 दिया है मतलब उसका मीनिंग है यहाँ पे भी 15 है। प्लस यहाँ पे 2 हिडन लाइन्स आप देख सकते हैं, एक है स्लॉट के रिलेटेड जो साइड व्यू के अंदर जो स्लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में उसका हिडन पोर्शन, और ये जो हिडन लाइन है इट इज रिलेटेड टू द सर्कुलर होल। ओके, तो अगर आप यहाँ पे फ्रंट व्यू का ऑब्जर्व करोगे तो यल अल्फाबेट का वर्टिकल पोर्शन राइट साइड में है, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू का ऑब्जर्व करते हो तो ये कंप्लीटली 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन मतलब बॉटम का एक रेक्टेंगल और टॉप का स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। उस स्क्वायर जैसे पोर्शन के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 15। तो और उस सर्कल का जो पोजीशन है टॉप साइड से 20 mm डिस्टेंस पे उसका सेंटर पॉइंट है, बट विड्थ वाइज मिडल ऑफ द विड्थ मतलब 50 का मिडल 25 mm के ऊपर ये जो 2 सेंटर लाइंस ड्रॉ करके उसका सेंटर लोकेट हो चुका है। तो लाइकवाइज सम फीचर दैट वी हैव टू ऑब्जर्व कि फ्रंट व्यू में यल अल्फाबेट है, साइड व्यू में सर्कुलर होल और स्लॉट विजिबल है, बट वो 2 पोर्शन फ्रंट व्यू के अंदर हिडन है। देन व्हाट आर द डायमेंशंस आर गिवन, ये आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, सबसे पहले ये बॉटम वाला 80 mm का जो लाइन है ये कंप्लीटली विजिबल है, तो ये स्टार्ट होगा ओरिजिन पॉइंट से टोटल लेंथ
उसके बाद हमें एक्सट्रीम राइट वाला वर्टिकल लाइन विजिबल है, तो वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क लाइन से। देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टॉप में जो पोर्शन है 15 mm का, वो भी हमें विजिबल है, बट इट विल बी गेट रिप्रेजेंटेड पैरेलल टू द राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन। यहाँ पे 2D के अंदर ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, बट यहाँ पे वो इंक्लाइन हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 15। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल लाइन है, उसका हाइट कितना दिया होगा, तो बचा वाला जो पोर्शन है उसका हाइट हमें वर्टिकल रिप्रेजेंट करना है। मतलब अभी तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं फ्रंट व्यू के अंदर, और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन है अप टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो कि हमें इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। एंड एट द लास्ट ये जो लेफ्ट साइड वाला वर्टिकल लाइन है जिसका हाइट है 15 mm, हमें उसको भी विजिबल, बिकॉज इट इज विजिबल टू अस। देन यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये हो गया फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर। बट अगर हम इस पोर्शन को साइड व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे एक डार्क लाइन दिख रहा है। द डार्क लाइन इज नथिंग बट विजिबल लाइन, जो कि विड्थ अलोंग द विड्थ, बट इट विल मैच टू दिस कॉर्नर पॉइंट। मतलब इस कॉर्नर पॉइंट से हमने जो अभी एक लाइन ड्रॉ किया है, ये हो गया 50 mm का ये वाला लाइन, और उसके नीचे स्लॉट है जो कि उसका लेफ्ट और राइट साइड से थिकनेस दिया है 10 mm, और उसका हाइट दिया है एट द मिडल पोर्शन, हाइट है 10 mm, टोटल हाइट है 15, यहाँ पे 10 दिया है। तो जस्ट वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट ये राइट वाला बॉटम का 10 mm इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक, देन इस कॉर्नर पॉइंट से वर्टिकल 10, तो यहाँ से हो गया वर्टिकल 10, वर्टिकल को पैरेलल। देन ये मिडल वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 50, लेफ्ट और राइट से चला गया, तो बीच वाला जो पोर्शन उसका है लेंथ या सॉरी विड्थ हो गया 30 mm, तो इस कॉर्नर पॉइंट से 30 mm बट पैरेलल टू द लेफ्ट साइड इंक्लाइन। उसके बाद यहाँ से 10 mm बॉटम, देन 10 mm लेफ्ट एंड वर्टिकल 15 mm। तो ये जो बॉटम का जो स्लॉट है उसका एज इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन लेफ्ट साइड आइसोमेट्रिक प्लेन यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मिडल में बॉटम में कुछ भी नहीं है, मतलब देर इज नो एज, तो यहाँ पे वो लाइन लाइट शेड से होगा और जो विजिबल स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा डार्क। ओके, पर जब हम इस स्लॉट वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन है 15/80 का बॉटम से, एंड 15 नियर अबाउट 65 और लेंथ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया है, तो जस्ट हमें आगे क्या करना है, इस कॉर्नर पॉइंट से पैरेलल टू दिस राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन बट विल हैव द सेम लेंथ, और हमें ये जो यहाँ का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन, मतलब इस वाला पोर्शन जिसका लेंथ है 65/50, वो हमें रिप्रेजेंट करना है। देन हर एक कॉर्नर पॉइंट से आइसोमेट्रिक व्यू में आपको एक याद रखना है, हर एक कॉर्नर पॉइंट से पॉसिबली एज रिप्रेजेंट होता है, तो ये दैट विल बी पॉसिबल टू ड्रॉ और नॉट, ये आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसको देख के ही रिप्रेजेंट करना है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये जो बॉटम में एक कॉर्नर पॉइंट मिस था, यहाँ पे एक पॉसिबल लाइन है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ रहेगा स्लॉट के विथिन, इट विल नॉट बी गेट रिप्रेजेंटेड बियॉन्ड द स्लॉट। तो इस टाइप का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद इस पोर्शन से वर्टिकल लाइन, मतलब ये वाला पोर्शन है फ्रंट और रियर साइड, एंड ये हो गया यहाँ का यल अल्फाबेट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जस्ट फ्रंट व्यू को हमने एज इट इज रिप्रेजेंट किया अलॉन्ग विद द स्लॉट जो साइड व्यू में दिख रहा है। तो ये अपना नियर अबाउट 70% 3D व्यू कंप्लीट हो चुका है। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है जो 30% के अंदर आता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है उसका रेडियस है 15 mm, उसका जो सेंटर पॉइंट है अलॉन्ग द विड्थ, ये जो अपना विड्थ है 50 mm उसके मिडल में, और टॉप से 20 mm बिलो साइड, तो यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ऐसा होता है कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है ये कौन से सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे ये जो सर्कल है, ये जो स्क्वायर वाला जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके ऊपर अवेलेबल है, और ये स्क्वायर वाला पोर्शन मतलब जिसका थिकनेस है 15 mm एंड वर्टिकल पोजीशन में, तो जिसका थिकनेस है 15 वर्टिकल पोजीशन, तो यहाँ पे सर्कल क्रिएट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, स्टूडेंट गलती करते हैं टॉप में ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं या इस फ्रंट वाले पोर्शन पे सरफेस पे ड्रॉ करने के लिए ट्राई करते हैं, बट ये हो गया इनर वाला जो लेफ्ट साइड इंक्लिनेशन को पैरेलल में आता है वहां पे क्रिएट होगा। और उसके लिए सर्कल आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे ड्रॉ करना है उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है इन इलिप्स या ओवल टाइप शेप इन 3D व्यू। तो उसकी जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज अ 4 पॉइंट सेंटर मेथड। ओके, तो मतलब 4 सेंटर पॉइंट क्रिएट करके हमें जो 2D का सर्कल है उसको 3D में एज ए इलिप्स रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए रोम्बस क्रिएट करना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए, वो रोम्बस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेयर इज द
सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो टॉप साइड से 20 mm डिस्टेंस दिया, तो यहाँ से 20 mm डिस्टेंस पे एक सेंटर लाइन हमने ड्रॉ किया है। देन अलोंग द विड्थ 50 mm विड्थ, उसके एग्जैक्टली मिडल में वर्टिकल लाइन है, तो ये 25 mm पे वर्टिकल लाइन क्रिएट हो चुका है। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हमें उस साइज का स्क्वायर ड्रॉ करना होता है, बट वो स्क्वायर एक्चुअली लुक लाइक एज अ रोम्बस इन द 3D व्यू। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट से इक्वल टू द रेडियस 15 mm बिलो, 15 mm लेफ्ट, 15 mm राइट, 15 mm अपर, मतलब जितना रेडियस है उतने डिस्टेंस के ऊपर हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं। एंड दैट लाइन विल बी समवॉट सिमिलर टू दिस, मतलब लेफ्ट साइड को यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये जो सर्कल होगा इस लेफ्ट साइड वाले लाइन को पैरेलल वाले सरफेस के ऊपर होता है, तो स्क्वायर या हम इसको रोम्बस बोलेंगे अभी। तो रोम्बस के अंदर जो लाइंस है लेफ्ट साइड को पैरेलल होनी चाहिए, बट ये डिस्टेंस जो है सेंटर पॉइंट से इक्वल टू द रेडियस, मतलब रेडियस यहाँ पे अगर 20 दिया होता, यहाँ पे अगर रेडियस 20 होता, तो यहाँ से 20 mm बिलो, 20 mm राइट, 20 mm लेफ्ट, 20 mm अपर, बट यहाँ पे 15 दिया है तो 15 mm पे हमें ये लाइंस ड्रॉ करना है। और इस रोम्बस का जो लेंथ है 30x30 का हमें, मतलब 30x30 एक्चुअली स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे लुक लाइक एज अ रोम्बस। उसके बाद रोम्बस क्रिएट होने के बाद हमें 4 पॉइंट सेंटर मेथड को यूज करना है। उसका फर्स्ट स्टेप है जो दो अपोजिट कॉर्नर ज्वाइन करने के बाद जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा उसको हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे ये दो अपोजिट कॉर्नर पॉइंट और ये अपोजिट कॉर्नर पॉइंट, तो ये वाला जो प्रेजेंट अभी स्काई ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है दैट इज शोइंग द लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो हमें उसको ज्वाइन करके रखना है। और उसके बाद रिमेनिंग 2 कॉर्नर पॉइंट से हमें 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, मतलब इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ तक, इस यहाँ तक, यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस वे, मतलब रेड कलर लाइन स्टार्ट हो रहा है इस कॉर्नर पॉइंट से अपोजिट के मिड पॉइंट, अपोजिट के मिड पॉइंट। पर्पल कलर वाला लाइन इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है अपोजिट पॉइंट के मिड, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। तो जहाँ पे 3 लाइन इंटरसेक्ट होंगे स्काई ब्लू कलर, पर्पल एंड रेड, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेकंड सेंटर पॉइंट, दिस इज द थर्ड सेंटर पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ सेंटर पॉइंट फॉर ड्राइंग अ सर्कल इन 3D व्यू। दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है 4 पॉइंट सेंटर मेथड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी मान लीजिए अभी हमने ये फर्स्ट सेंटर कंसिडर किया है, तो फर्स्ट सेंटर टू दिस मच डिस्टेंस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है इतना एज अ रेडियस कंपास में लेना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क। सिमिलरली ये दूसरा सेंटर पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस एज अ रेडियस, और हमें यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना इन दिस वे। एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, सो यू कैन ऑब्जर्व हियर ये अपने 2 सेंटर पॉइंट आ गए O1 एंड O2। तो जब हमने O2 सेंटर पॉइंट लिया होगा तो वहाँ पे डिस्टेंस को एज अ रेडियस कौन सा कंसिडर करना है, O2 टू अपोजिट साइड मिड पॉइंट, दिस मच डिस्टेंस हमें रेडियस कंपास में लेना है O2 सेंटर कंसिडर करके। यहाँ पे विथ इन द 2 लाइंस हमें आर्क ड्रॉ करना है, ये हो गया फर्स्ट आर्क। देन सेकंड जो ड्रॉ हुआ है उसके लिए ये सेंटर पॉइंट कंसिडर हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पर्पल कलर वाला लाइन है एज ए रेडियस कंसिडर करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो चुका है, और ये फाइनल उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन रेड कलर से। थर्ड आर्क हमें O1 सेंटर और O1 टू अपोजिट साइड मिड पॉइंट जो लाइन जितना डिस्टेंस रहेगा उतना एज अ रेडियस कंसिडर करना है कंपास के अंदर, और इन 2 लाइन के बीच में आर्क ड्रॉ करना है। एंड सिमिलरली ये जो रेड कलर वाली लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं, दिस कॉर्नर पॉइंट टू अपोजिट साइड मिड पॉइंट हमें डिस्टेंस एज रेडियस लेना है, और इस 2 आर्क के बीच में यहाँ पे फोर्थ आर्क ड्रॉ करना है। जब हम चारों आर्क को ज्वाइन करेंगे दैट विल बी लुक लाइक एज ओवल, बट एक्चुअली इट इज अ कन्वर्जन ऑफ 2D सर्कल इनटू द 3D व्यू। ओके, तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन 90% कंप्लीट या 95% हम बोल सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। द लास्ट 5% इज नथिंग बट जो हमें रिप्रेजेंट करना है अपोजिट साइड में या अदर एंड पे, मतलब ये जो सर्कल जिस प्लेन के ऊपर है, मतलब जिस सरफेस के ऊपर है उसके अपोजिट साइड या अदर साइड में भी सर्कल का कुछ पोर्शन क्रिएट होता है अगर इसका थिकनेस मैक्स टू मैक्स 5, 10, 15, 20 तक होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें 15 दिया है, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो एक अदर एंड पे जो सर्कल क्रिएट होगा उसका कुछ ना कुछ पोर्शन हमें जरूर दिखेगा, और वो रहेगा इसको पैरेलल, मतलब ये जो आर्क है इस आर्क को पैरेलल यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जो ये आर्क ड्रॉ हुआ था उसके लिए जो सेंटर पॉइंट हमने यूज किया था
उस सेंटर पॉइंट से हमें सेंटर पॉइंट शिफ्ट मेथड जो अलोंग द थिकनेस 15 mm का जो थिकनेस है उस अलोंग द थिकनेस पैरेलल टू द राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन नया सेंटर पॉइंट लोकेट करना है। देन दैट विल बी द O3 पॉइंट। और हमें क्या करना है, प्रीवियस रेडियस, ये जो पर्पल कलर वाला लाइन जो टोटल था उतना रेडियस, न्यू सेंटर पॉइंट, और ये फर्स्ट इलिप्स के अंदर हमें जितना पोर्शन ड्रॉ हो सकता है अदर एंड वाले सर्कल का वो ड्रॉ करना है। सो दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्कुलर होल थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ 15 mm या 15 mm। उस थिकनेस के अंदर ये सर्कुलर होल क्रिएट हो चुका है। दैट्स व्हाई ये जो हिडन लाइन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 15 mm थिकनेस के अंदर टोटल हिडन लाइंस है जो थ्रू आउट द होल रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई अदर एंड पे जो सर्कुलर पोर्शन रहेगा उसका कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल। जब फ्रंट और लेफ्ट हैंड साइड दिया जाता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। और सबसे लास्ट में, if you are having the enough time या some time is available, try to represent all the measurements, all the dimensions in the 3D view। जैसे कि लेंथ दिया है तो हमें यहाँ पे लेंथ रिप्रेजेंट करना है 80 mm, हाइट, देन थिकनेस, स्लॉट के जो हाइट एंड विड्थ है, देन सर्कुलर पोर्शन का, if possible try to represent all the dimensions, otherwise this one is also enough to represent in the exam। Okay, so hope so all of you understood the basic procedure to solve the isometric view numerical when it is given front view and left hand side view। Okay, so thank you so much for watching the video। Please, if you are new to my channel, please subscribe, like the video, comment on the video, and please mention your request for creating the videos in upcoming days। So thank you so much at the last।